उच्छिष्ट की कितनी घटनाएं हैं, हम सुनाने लग जाएंगे तो कथा कम रह जाएगी। हमें अपने बाल्यकाल में पूज्य सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी के चरणाश्रय प्राप्त होने के पहले ही एक महापुरुष के चरणों में रहने का अवसर मिला। परम पूज्य स्वामी श्री शरणानंद सरस्वती जी महाराज, धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी के गुरु भाई थे। वो जगत गुरु स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी के शिष्य थे, ज्योतिषपीठाधीश्वर। और पूज्य स्वामी करपात्री जी कहते थे कि इस युग में विशुद्ध सन्यासी का दर्शन करना हो तो स्वामी श्री शरणानंद सरस्वती जी का दर्शन करना चाहिए, और इस युग में विशुद्ध ब्राह्मण का दर्शन करना हो, करपात्री जी कहते थे, तो पूज्यपाद पंडित श्री राजवंशी द्विवेदी जी, धर्म संघ वाले गुरु जी, जिनके चरणों में बैठकर हमने 2 अक्षर पढ़े, वेद व्याकरण आदि, कहते उनका दर्शन करना चाहिए। ऐसे थे वे महापुरुष। फोटो नहीं खिंचाते थे स्वामी पूज्य स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज, यद्यपि अब उनके फोटो प्राप्त हैं जो उनकी बिना जानकारी के खींचे गए फोटो। वह फोटो नहीं खिंचाते थे, चरण स्पर्श नहीं कराते थे, किसी को शिष्य जीवन में नहीं बनाया, और अपने संपूर्ण जीवन में धन का स्पर्श नहीं किया, स्त्री का स्पर्श नहीं किया, कंचन कामनी के संस्पर्श से सर्वथा विमुक्त थे, और छूते तो किसी को भी नहीं थे वो, और नजर उनकी हमेशा ऐसी रहती थी। जिसको हमारे यहां उन्मुनी अवस्था कहते हैं, सहज उन्मुनी, इस भाव में सदा वो रहते थे, किसी के चेहरे की ओर नहीं देखते थे, बहुत कम बोलते थे, प्रेमी इतने थे कि भगवान नाम श्रवण करते ही नेत्रों से अश्रुधार बहने लग जाती थी। अद्भुत महापुरुष थे। किसी को चरण स्पर्श नहीं करना, किसी को जूठा नहीं खिलाना, ये सब उनके नियम थे। हमको उनके चरण बचपन में मिल गए तो हमारे ऊपर बड़ी कृपा थी। हम तो बच्चे थे, अब 9 साल का बालक कितना बड़ा होता, 9-10 साल का, खेलते रहते थे उनके पास। हमको पंडित जी बोलते थे वो, हम उनको छू लेते थे, उनका चरण भी दबा देते थे। तो कहते थे कि ऐसा है कि देखो हम किसी से दबाते नहीं हैं, और तुम दबा रहे तो हम तुमको दबा देंगे तो बराबर हो जाएगा। तो हम बच्चे थे, हम उनका चरण ऐसे ऐसे दबाते, वो हमारा हाथ धीरे धीरे दबाने लग जाते, कहते बराबर हो गया। एक बार स्वामी जी ने 24 घंटे में एक ही बार भिक्षा लेते थे वो, कभी कभी शाम को इच्छा होती तो फल ले लेते थे। तो एक दिन उन्होंने एक सेव फल लिया और अपने कमंडल के जल से धोया, और धो करके भगवान को मन ही मन निवेदित करके और उन्होंने उस सेव फल को खाया। यहाँ क्या बोलते गुजराती लोग, सफरचंद बोलते हैं, सफरजन। तो वो सेव सफरजन खाया उन्होंने, और खा करके उसके जो बीच वाला भाग जो होता है ना, जिसमें छिलका बीज वगैरह होते हैं, वो बीच वाला भाग उन्होंने हमको देकर कहा कि इसको फेंक आओ, फेंक कर हाथ धो के आओ। हमने कहा जो आ गया। तो हम लेके गए। अब रात्रि के लगभग 7 साढ़े 7 बजे होंगे, सर्दियों का समय था। तो हम फेंकने तो गए, लेकिन फेंकते फेंकते मन बदल गया। हमारे मन में आया इतने बड़े महापुरुष हैं, इसको फेंको कि हम खा जाओ तो अच्छा है। तो मैंने उसको खा लिया। जैसे ही मैंने खाया, खा करके हाथ मुंह धो के हम आए तो उन्होंने पूछा, यद्यपि यह क्रिया हमने लगभग 200-300 मीटर दूर जाकर की थी, लेकिन स्वामी पास में जैसे आए तो स्वामी जी बोले, कहो पंडित जी फेंक आए? हमने कहा जी स्वामी जी। इतना सुनते ही वो एकदम लाल हो गए। ब्राह्मण होके झूठ बोलता है? झूठ बोलना किसने सिखाया? हमने तुमको फेंकने के लिए दिया था कि खाने के लिए दिया था? ये सन्यासी का जूठा नहीं खाना चाहिए। क्यों खाया हमारा जूठा? हमारा जूठा खाया, धर्म भ्रष्ट हो गया। हम रोने लगे।
बच्चे को डांटो तो बच्चा तो रोएगा। हमने रोते रोते स्वामी जी से कहा, स्वामी जी हमने धर्म भ्रष्ट होने के लिए थोड़ी खाया। फिर किस लिए खाया? हमने कहा हमने तो इसलिए खाया कि आप अच्छे महात्मा हैं, आपका प्रसाद हम ले लेंगे तो हम भी अच्छे हो जाएंगे, इसलिए खाया हमने। इतना सुनते ही वो जैसे उनका क्रोध का अभिनय था वो तत्काल समाप्त हो गया, उनके नेत्र सजल हो गए और उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखकर कहा, देखो मेरा झूठा खा लिया ना, अब तुम संसार के लायक नहीं रहे, अब तो तुमको साधु बनना ही पड़ेगा। अब फिर बोले, अब द्वारा मत जूठा खाना, हमारा नियम भंग होता। हमने स्वामी जी अब नहीं खाएंगे। और हम तो समझते भी नहीं थे कि साधु बनना क्या होता है, लेकिन हम समझते हैं कि उन दिव्य महापुरुष का जो प्रसाद हमने लिया था उसी का परिणाम हुआ कि हृदय से साधु तो नहीं बन पाए पर वेश से तो साधु बन ही गए। ये उनकी कृपा, उनके जूठन का प्रताप है, संतों की। हम अपने पूज्य गुरुदेव भगवान की सन्निधि में जब तक रहे भगवत कृपा से, तो प्रायः उनके अधरामृत प्रसाद को नित्य लेना, उनकी जूठन नित्य लेना। हम अनुभव करते हैं जो कुछ जीवन में यत्किंचित कोई गुण है, कोई विशेषता है, यदि आपको दिख रही है तो वह हमारी नहीं है, ये समर्थ सद्गुरु भगवान के चरण जल का, उनकी चरण रज का और उनके उच्छिष्ट का ही प्रभाव है, जो हम आप सब संतों के बीच में बैठ करके भगवान की चर्चा कर रहे हैं। ये गुरुजनों के उच्छिष्ट का ही प्रभाव है। जूठन बहुत बड़ी महिमा है। कितनी बड़ी महिमा हम आपको कहें। चित्त को पूरी तरह निष्काम बनाने का साधन है पूज्य जनों का अधरामृत लेना, उच्छिष्ट लेना। हमारे ब्रज के महान सिद्ध संत पूज्यपाद पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज गिरिराज जी वाले बाबा सरकार, वे तो भगवत प्रसाद लेने के पहले गुरु जी का प्रसाद लेते थे। सूखा प्रसाद उच्छिष्ट बनाकर उन्होंने रखा था और उसको नित्य प्रति वो लेकर के तब आप भिक्षा ग्रहण करते थे। उड़िया बाबा उनके गुरु जी थे, परम पूज्य स्वामी श्री पूर्णानंद तीर्थ जी उड़िया बाबा उनके शिष्य थे। वो उन्हीं को सदगुरु रूप में उन्होंने स्वीकार किया था। उनका नित्य चरणामृत लेना, उनकी नित्य चरण रज लेना, उनका नित्य प्रसाद लेना। एक घटना ऐसी है माता जी कि वृंदावन में गिरधारी मंदिर में रासलीला हो रही थी। यहाँ भी रासलीला आज से शुरू होने वाली है। आप सब लोग रासलीला का अवश्य दर्शन करें। वृंदावन से मंडली आई है, बहुत सुंदर रासलीला है। तो महाराज जी गिरधारी मंदिर में लीला हो रही थी और उस लीला दर्शन के लिए उड़िया बाबा जी भी पधारे थे और पंडित जी भी गिरिराज जी से पैदल चलकर वो भी रोज लीला दर्शन करने आते थे। नित्य पैदल आते थे, नित्य पैदल गिरिराज जी जाते थे। एक दिन भंडारा था उत्सव की समाप्ति पर, तो पंडित जी को आज्ञा दी श्री उड़िया बाबा ने, पंडित जी आज यहीं प्रसाद पाकर जाना। तो उन्होंने गुरुजी से ये नहीं कहा कि गुरुजी आप मेरा तो नियम है कि मैं तो केवल ब्रजवासियों की ही मधुकरी लेता हूँ और मैं भोज भंडारे में भोजन नहीं करता हूँ, ये उन्होंने नहीं कहा। क्यों? गुरुदेव की आज्ञा हो गई तो फिर अब विचार करने का अवकाश ही कहाँ रहा। जो आज्ञा। ऐसा होता है लोगों में कि बड़े लोग जहाँ बैठकर पाते हैं, छोटे लोग चाहते हैं हमको भी वहीं बैठने को मिले, वहाँ थोड़ी अच्छी व्यवस्था हो जाती है। पर पंडित जी में दीनता बहुत थी। पंडित जी का बहुत आदर करते थे उड़िया बाबा, पर वे वहाँ नहीं बैठे, सबसे नीचे जहाँ लोगों के जूते चप्पल उतरे थे उधर ही बैठ गए पंडित जी पाने के लिए। अब पत्तल में तो सामग्री आ गई और पंडित जी पा ही नहीं रहे। उनको दूसरे नियम का स्मरण हो आया कि मेरा तो नियम है कि गुरु जी का अधरामृत लेकर के ही कुछ खाना। अब इस नियम की रक्षा कैसे हो? और ऊपर मंजिल पे उड़िया बाबा बैठे थे। तो बाबा ने कहा पंडित जी कहाँ हैं? तो लोगों ने कहा कि पंडित जी तो नीचे पंगत में बैठे हैं और पंगत तो लोग पाना शुरू कर दिया, वो बैठे चुपचाप ध्यान में बैठे, कुछ खा नहीं रहे, कुछ बोल भी नहीं रहे। उड़िया बाबा तत्काल उठे और उतर के नीचे आए
और पंडित जी जहाँ बैठे थे ध्यानस्थ, उनके सामने भूमि पर ही बैठ गए और उनकी पत्तल में से 5 ग्रास भोजन किया और भोजन करके कहा, अब पंडित जी पाओ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। बिना कहे उनके 5 ग्रास भोजन किया कि तुम्हारा नियम पूरा, अब पाओ। पर स्वांग नहीं रचना चाहिए, इस बात को हम बार बार कहते हैं। आप संत का, गुरु का उच्छिष्ट लेते हैं, चरणामृत लेते हैं और उनमें दोष भी देखते हैं, उनकी निंदा भी करते हैं अथवा उनकी निंदा सुनते हैं और फिर आप जूठा खाते हैं, तो आपको जूठा खाने से कोई लाभ नहीं होगा। पहले ये बात पक्की कर लो कि गुरु रूप में मनुष्य नहीं है, संत रूप में मनुष्य नहीं है, साक्षात भगवान है। ये मानकर आप पाइए तो आपको कितना प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, हम बोल नहीं सकते अपनी वाणी से। आप श्रद्धा पूर्वक ग्रहण करके देख लें और उसका अनुभव कर लें। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।